हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं केस टेकिंग। तो ये अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो ये आपको कोई नहीं रोक सकता एक बेस्ट डॉक्टर बनने से, बेस्ट फिजिशियन बनने से। जो केस टेकिंग है इसमें टोटल 21 एफोरिज्म है जो 83 से 104 तक है। ये जो वीडियो है उनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट में हम 7 एफोरिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा, चीज़ें आराम से और क्लियरली समझ आएंगी। तो चलिए अब हम इस पार्ट में टोटल 7 एफर्ट्स कवर करेंगे जो कि हैं 83 से 90 तक, और बाकी के जितने हैं तो हम रेस्ट 2 पार्ट्स ऑफ द वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम हर एक पार्ट में 7 एफर्ट्स देखेंगे, तो इस पार्ट में भी हम 7 एफर्ट्स कवर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एफोरिज्म है एफोरिज्म नंबर 83, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने जो फिजिशियन है उनके लिए कुछ जनरल डायरेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पहला है फिजिशियन शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड, मतलब कि जो फिजिशियन होता है उसको कभी भी प्रेजुडाइज्ड नहीं होना चाहिए। प्रेजुडाइज्ड मतलब कि किसी एक धारा, किसी एक विचार को लेके चलना, ठीक है। फिजिशियन को हमेशा अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए, मतलब उसे कोई भी एक धारणा बना के नहीं चलनी चाहिए, कोई एक सोच लेके नहीं चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के अगर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है डायरिया का और दूसरा पेशेंट भी आ रहा है डायरिया का, अब मैं ये नहीं निर्धारित करके चलूँगी कि जो एक पेशेंट के लिए मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट की वही मैं दूसरे को भी दूंगी, ऐसा नहीं है। हम क्या होम्योपैथी में क्या है, हर एक पेशेंट को हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, ठीक है। हर एक पेशेंट हमारे लिए अलग अलग होता है। तो वही जो डॉक्टर हैनीमन ने वही फिजिशियन को बोला है कि जो फिजिशियन है उसको अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी एक निर्धारित सोच लेके नहीं चलना चाहिए। उनका दूसरा पॉइंट क्या है कि साउंड सेंसेस, जो फिजिशियन होता है उसके गुड साउंड सेंसेस होने चाहिए, मतलब कि जो उसकी आँखें अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई पेशेंट जॉन्डिस का आ रहा है तो उसमें उसकी जो आइज़ होंगी उसमें येलोनेस होगी, तो वो सही से उसको देखना चाहिए। जो फिजिशियन है उसके ईयर सही से होने चाहिए ताकि जो पेशेंट जो बोल रहा है उसको हर एक चीज़ से क्लियरली सुन सके, देख सके, एवरीथिंग। सो फिजिशियन शुड बी है गुड साउंड सेंसेस, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, मतलब कि जो फिजिशियन होता है उसको ऑब्जर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट अटेंशन देनी चाहिए, ठीक है। अटेंशन कैसे कि जैसे कोई पेशेंट है उसके क्लिनिक में एंटर हो रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बात कर, हर एक चीज़ को जो फिजिशियन है पेशेंट की ऑब्जर्व अच्छे से फुल अटेंशन के साथ करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। जो चौथा पॉइंट है उसमें डॉक्टर हैनीमन फिजिशियन क्या बोलते हैं कि फिडेलिटी इन ट्रैकिंग द पिक्चर ऑफ द डिसीज, मतलब कि जो फिजिशियन है जब टोटलिटी ऑफ पिक्चर बन जाएगी तो उसमें क्या करेगा, उसको इतना मतलब कि इतना आईक्यू लेवल इतना हाई होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि वो जो सिम्टम्स हैं उनको देखते ही, पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम करते ही उसको ये समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी डिसीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद रेपर्टरी करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद उसको सिमिली में वो तो सेलेक्ट करेगा ही, ठीक है। बस इतना ही है हमारे एफोरिज्म नंबर 83 में। तो चलिए अब हम अपना एफोरिस्ट नंबर 84 देखते हैं। जो एफोरिस्ट नंबर 84 है उसमें डॉक्टर हैनीमन ने कहा है कि शुरुआत में ही जो फिजिशियन है पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, ठीक है। जो फिजिशियन है पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो सिम्टम्स है उनको धीरे धीरे बताए ताकि उसके जो सारे सिम्टम्स है वो रिकॉर्ड हो सके, हम सही से लिख सकें। डॉक्टर हैनीमन फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं कि जो फिजिशियन है वो पेशेंट को स्टार्टिंग में ही एडवाइस करे कि सर आप प्लीज़ थोड़ी जो सिम्टम्स हैं उनको धीरे धीरे नरेट कीजिएगा, धीरे धीरे बताइएगा ताकि जो भी आपके सारे सिम्टम्स हैं वो सही से रिकॉर्ड हो सकें, ठीक है। और उसके दूसरे पॉइंट में डॉक्टर हैनीमन ने क्या कहा है, जो फिजिशियन है उसको जब वो पेशेंट बता रहा हो अपने जो सिम्टम्स हैं उनको नरेट कर रहा हो तब उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बीच बीच में बार बार नहीं टोकना चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था, और क्या होता है और आपको कैसा लगता है, ऐसे बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वरना जो पेशेंट जो बताना चाहता है, जो इंपॉर्टेंट मैटर बोलना चाहता है वो भूल जाएगा, क्योंकि जैसे आप बार बार उसको इंटरप्ट करेंगे तो जो उसकी जो चेन ऑफ थॉट है वो सारी खराब हो जाएगी, मतलब जो बताना चाहता है पेशेंट कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भूल जाता है हमारे बार बार इंटरप्ट करने से। अब इसके तीसरे पॉइंट में डॉक्टर हैनीमन क्या बोल रहा है कि फिजिशियन शुड बी पेशेंस, मतलब जो फिजिशियन है उसको मतलब पेशेंस होना चाहिए ताकि जो पेशेंट जो भी बता रहा है उनको क्लियरली सुनना, आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी में ना हो फिजिशियन, ठीक है। वरना जो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो जो फिजिशियन है वो मिस कर सकता है, जो हमारे सिम्टम सेलेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट क्या है, द फिजिशियन मस्ट गिव ए मोर इम्पॉर्टेंस टू द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। यहाँ फोर्थ पॉइंट में डॉक्टर हैनीमन क्या बताना चाहते हैं, जो फिजिशियन है उसको जो पेशेंट के एक्सप्रेशंस होते हैं उसको मोर इम्पॉर्टेंट मतलब और इम्पॉर्टेंस देना चाहिए।
क्योंकि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो सिमिलियम सिलेक्ट करते हैं उसमें। ठीक, डॉक्टर हैनीमन ने इसमें जो फिजिशियन है उसको एडवाइस फिजिशियन को कुछ टिप्स बताई हैं कि जैसे कि पेशेंट को शुरू में एडवाइस करना, बार बार इंटरप्ट नहीं करना, और जो पेशेंट है उसके एक्सप्रेशंस को भी इंपॉर्टेंस देना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डॉक्टर हैनीमन ने 85 एफोरिज्म नंबर 84 में बताए हुए हैं। उनको सिम्टम लिखने का एफोरिज्म नंबर 85 देखते हैं। तो जो एफोरिज्म नंबर 85 है, मैं पहले इन सब के छोटे छोटे कीवर्ड बता दूंगी ताकि आपको और अच्छे से याद रहेंगे किस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमन ने क्या बताया है। तो जैसे एफोरिज्म नंबर 85 है, ठीक है। तो वही अब हम इसको डिटेलिंग में देखते हैं, ठीक है। तो जो एफोरिज्म नंबर 85 है उसमें डॉक्टर हैनीमन ने लिखने का तरीका बताया कि हाउ टू राइट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया है कि जो फिजिशियन है उसको जो फ्रेश लाइन होगी हर एक सिम्टम्स के लिए लिखनी है, ठीक है। मतलब हर एक फ्रेश लाइन लेनी है सिम्टम के लिए। जैसे कि किसी को हेडेक हो रहा है तो फर्स्ट लाइन में लिखना है, किसी को अब और सर्दी लग रही है तो दूसरी लाइन में ही लिखना है। ये नहीं कि जैसे मैं हेडेक लिखा है उसी के साथ ही लिख दिया कि सर्दी भी हो रही है उसको, ऐसा नहीं करना है। उनके लिए क्या करना है, एक में हेडेक लिखा तो बीच उसके बाद क्या करेंगे दूसरे में सर्दी लिखेंगे कि उसको ठंडी लग रही है, उसको शिवरिंग हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या बताया, लीविंग सम स्पेस इन बिटवीन द लाइंस। मतलब कि जैसे हम दो सिम्टम लिख रहे हैं दो लाइन में तो उनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों होना चाहिए वो उन्होंने आगे बताया हुआ है कि ऐसा क्यों हमें करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो अब इनका तीसरा पॉइंट क्या है, सो दैट द सिम्टम्स शैल बी अरेंज्ड सेपरेटली वन बिलो अदर। और कैसे कि अगर हम ऐसे अलग अलग लिखेंगे, ऐसे दूर दूर लिखेंगे तो जो हम सिम्टम्स जब केस टेकिंग कर लेंगे तो उसके बाद जब हम सिम्टम्स हैं उनको, तो अब हम एफोरिज्म नंबर 86 देखते हैं कि आफ्टर द नरेटर हैव फिनिश्ड द फिजिशियन देन स्टार्ट इलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम सिम्टम्स बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि आफ्टर द नरेटर फिनिश, मतलब नरेटर कौन है, जो पेशेंट है, पेशेंट का है नरेटर बोला गया है, ठीक है। कि जो पेशेंट है वो जब अपने सारे सिम्टम्स बता देता है, सही से फिनिश कर देता है और फिजिशियन को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो सिम्टम उसने ली है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सिमिलिमम सिलेक्ट करने के लिए, तो जो फिजिशियन है वो और इलेक्टिंग मतलब गैदरिंग, ठीक है, तो वो और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है बाय आस्किंग द सम फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब और भी क्वेश्चन करके वो और जो सिम्टम है उनको कलेक्ट कर सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि टाइम क्या होता है सिम्टम्स के आने का, जो सिम्टम्स हैं वो मेडिसिन लेने के पहले थे, ठीक है, या मेडिसिन लेने टाइम थे, या मेडिसिन जब छोड़ दी उन्होंने उसके कुछ दिनों बाद वो सिम्टम दिखाई दिए। ये सारी चीज़ें हमको पूछनी है पेशेंट से, ठीक है। और क्या है कि किस टाइप का उनको सेंसेशन होता है या फिर किस टाइप का पेन एग्जैक्टली उनको फील होता है, और फिर कैसे, और क्या है कि वेदर द पेन इज़ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, की जो पेन है वो लगातार होता है या फिर मतलब थोड़ी थोड़ी बीच के टाइम में, मतलब इंटरवल में होता है, ठीक है। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सेंसेशन और पेन की, एग्जैक्ट पीरियड और ड्यूरेशन, मतलब किस टाइम पे ही आता है, एग्जैक्टली दोपहर में आता है, शाम को आता है, रात में, सुबह, कब आता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली पीरियड और ड्यूरेशन, मोडेलिटीज़, किस चीज़ से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ से उनको आराम मिलता है, और इंटेंसिटी ऑफ पेन, मतलब कि किस इंटेंसिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नॉर्मल पेन हो रहा है, फिर हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम, ये सारे क्वेश्चन और पेशेंट है उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हमको लगता है कि जो अभी जो पेशेंट ने सिम्टम बताया वो हमारी मम सिलेक्ट करने के लिए प्रॉपर नहीं है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 87 देखते हैं। जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने एफोरिज्म नंबर 87 में फिजिशियंस के लिए क्या बताया है, ठीक है। तो इसमें भी इसकी मैं पहले की पॉइंट बता दे रही हूँ आपको। जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने फिजिशियंस के लिए कहा है कि जो फिजिशियन है उनको कभी भी पेशेंट से मतलब कुछ यस और नो टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जो पेशेंट को सिर्फ यस और नो में ही आंसर देना पड़े। जैसे कि क्या आपको नींद आती है, क्या आपको मीठा पसंद है, क्या आप पानी पीते हैं, इस टाइप के नहीं कि मतलब पेशेंट हाँ बोले कि हाँ पीता हूँ या फिर नहीं पीता हूँ, सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देना पड़े, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछने हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस चीज़ को डिटेलिंग में देखते हैं। The physician should not ask the leading questions which can be answered in only yes or no। मतलब वही बताया है इन्होंने कि जो फिजिशियन है उसको कभी भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन वही कि सिर्फ यस और नो में ही आंसर देने पड़े पेशेंट को, इस तरीके के फिजिशियन को आंसर नहीं करने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सच रीडिंग क्वेश्चंस विल नेवर लीड टू अ गुड केस टेकिंग। इसमें क्या है, अगर हम इस जो फिजिशियन है अगर वो इस तरीके के क्वेश्चन करेगा तो जो उसका जो केस टेकिंग है वो गुड डायरेक्शन में नहीं जाएगा और उसका जो केस टेकिंग है वो सही से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं
कि डू यू डिसअपॉइंट ईजिली, क्या आप जल्दी से निराश हो जाते हैं, क्या आप जल्दी सैड हो जाते हैं, इस तरीके के, ठीक है। डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आपको मीठा खाना पसंद है। चलिए अब हम एफोरिस्ट नंबर 88 देख लेते हैं कि 88 में डॉक्टर हैनीमैन ने फिजिशियंस के लिए क्या बताया है, ठीक है। इफ़ द फिजिशियन थिंक्स द इंफॉर्मेशन ही हैज़ कलेक्टेड इज़ नॉट इनफ, सो ही इज़ ऑब्लिगेट टू आस्क मोर क्वेश्चंस, प्रीसियस स्पेशल क्वेश्चंस। मतलब फिजिशियन है, अगर उसको लगता है कि जो उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इनफ नहीं है डिसीज पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो वो और भी स्पेशल और प्रीसियस क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि करेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल किस करेक्टर में है, लूज मोशन में है, हार्ड नॉटी है, किस तरीके का है, ठीक है। हाउ इट इज़ विथ हिज डे एंड नाइट स्लीप, मतलब उसकी सुबह और रात की नींद में क्या क्या फ़र्क है, उसको कैसा फील होता है सोते टाइम, कैसे ड्रीम्स आते हैं, स्वेटिंग होती है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस और कर सकते हैं जो फिजिशियन पेशेंट से, ठीक है। और क्या है कि अबाउट द थर्स्ट, मतलब उसको प्यास कैसी लगती है, ये नहीं कि आपको प्यास लगती है कि नहीं लगती, ऐसा नहीं, मतलब कैसी लगती है प्यास, कम लगती है, ज़्यादा लगती है, किस तरीके की आपकी थर्स्ट है, ठीक है। और क्या है, और व्हाट सॉर्ट ऑफ टेस्ट हैज़ इन हिज माउथ, मतलब कि उसके माउथ में कैसा टेस्ट रह रहा है, उसके मुंह में कैसा टेस्ट आ रहा है, कि किसी के मुंह में खट्टा खट्टा टेस्ट रहता है, किसी के में मीठा रहता है, मतलब इस तरीके का कि उनको जो माउथ है उसमें किस तरीके का टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 89। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्हीं को डिटेलिंग में। तो क्या है कि वी हैव कौन, यहाँ फिजिशियन, ठीक है। तो वी हैव चीफली टू रिले मतलब बिलीव करना, फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज सेंसेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फॉरिगनर डिसीज विच सिम्टम्स द पेशेंट प्रिटेंड दैट हैव नॉट एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव मतलब जो फिजिशियन है उसको जो पेशेंट बता रहा है अपने सेंसेशन के बारे में, अपनी कंप्लेंट्स के बारे में, उसे जो फिजिशियन है उसको कम्प्लीटली बिलीव, मतलब रिले मतलब यहाँ बिलीव है, तो उसे कम्प्लीटली बिलीव करना चाहिए पेशेंट के ऊपर कि हाँ ये जो बोल रहा है वही सिम्टम्स ट्रू हैं। इन केस ऑफ मतलब सिर्फ उन केसेस में फिजिशियन है उसको पेशेंट को बिलीव नहीं करना चाहिए जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट अपने ऐसे बताते हैं कि जो उनको नहीं होते फिर वो प्रिटेंड करते हैं, तो ऐसे में जो फिजिशियन है उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, when the symptoms are collected completely but there is tolerably not perfect picture of disease is not formed, then the physician has liability and obligate to ask more precise and special questions। जैसे कि अगर पूरी ड्रग पिक्चर बन जाती है जो पेशेंट ने बताया, पूरे उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हो जाती है, उसके बाद भी अगर फिजिशियन को लगता है कि जो सिम्टम्स है वो कम्प्लीटली नहीं है टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाने के लिए, तो ऐसे में फिजिशियन और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कर सकता है पेशेंट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जैक्ट कलर ऑफ द स्टूल, मतलब जो स्टूल का एग्जैक्ट कलर क्या है, व्हाट डज द पेशेंट वॉमिट, जो पेशेंट ने वॉमिट की है उसमें क्या कंटेन है, ठीक है, वाटर है ओनली, फूड है या फिर क्या है। तो व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द पेशेंट वॉमिटिंग, इज द बैड टेस्ट इन द माउथ ऑफ प्यूट्रेड बिटर और सोर और वॉट, मतलब कि माउथ में उसको किस टाइप का टेस्ट है, कि खट्टा मीठा कड़वा, किस टाइप का टेस्ट है इसके माउथ में। इन वुमेन्स द कैरेक्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड अदर डिस्चार्जेस, इन फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुएशन कैसी हो रही है, ब्लीडिंग कैसी हो रही है, कितने दिनों तक चल रही है, कलर ऑफ द डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और अदर डिस्चार्जेस भी हमें उनके पूछने हैं। अगला पॉइंट है व्हाट डज ही कंप्लेंट ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज, मतलब उसकी जब कोल्ड स्टेज होती है तो वो क्या कंप्लेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट ड्यूरिंग और आफ्टर द स्वेटिंग स्टेज के ड्यूरिंग और आफ्टर क्या होता है उसके में। तो चलिए हम इस वीडियो के एंडिंग में जाते हैं, तो जो लास्ट एफोरिज्म हम उसको कवर करते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिटेलिंग में देखते हैं। द फिजिशियन आफ्टर फिनिश्ड राइटिंग डाउन दिस पर्टिकुलरिटीज और व्हाट सेड बाय द पेशेंट, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिजिशियन है वो प्रॉपर राइटिंग कर लेता है, सारे सिम्टम्स को प्रॉपरली लिख लेता है तो पेशेंट के द्वारा कहे गए हैं। तो उसके बाद क्या है, जो फिजिशियन है पेशेंट के अंदर क्या ऑब्जर्व किया है उसका भी एक अलग से एक नोट बनाना चाहिए फिजिशियन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ पेशेंट बिहेव ड्यूरिंग द विजिट, मतलब कि जो पेशेंट जब क्लिनिक में विजिट कर रहा है फिजिशियन की तो कैसा बिहेव कर रहा है, वो हैप्पी है, सैड है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ बिहेव कम देखेंगे। फिर क्या है, वेदर ही इज़ अ मॉर्सी क्वेरलसम लैक्राइमोस एंग्जियस सैड होपफुल काम, मतलब जो पेशेंट है वो किस टाइप का है, झगड़ालू तो उसका बर्ताव बहुत प्यारा है या फिर एकदम सैड है या फिर डिसअपॉइंट ऑफ लव की तरह उसके सिम्टम्स है, वो सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी होंगी। अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जैसे कि थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि कलर ऑफ द आइज, मतलब जो पेशेंट है उसके आइज़ का कलर क्या है, उसकी स्किन कैसी है, ड्राई है, स्वेटिंग वाली स्किन है, जल्दी स्वेट हो जाता है इजीली उसको, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर
स्मेल फ्रॉम हिज माउथ, उसकी माउथ से कैसे स्मेल आ रही है, नॉर्मल स्मेल है या फिर बहुत गंदी से ऑफेंसिव प्यूट्रेट टाइप की स्मेल है, ठीक है। माउथ फुली ओपन होता है या फिर हाफ ओपन होता है। एंड एनी अदर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स इन द पेशेंट फिजिशियन एज बीइंग रिमार्केबल, मतलब और भी जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होंगे स्ट्राइकिंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो और भी सिम्टम दिखाई देंगे जो फिजिशियन है उनको और भी वो सारी चीज़ें नोट करनी होंगी। तो इस वीडियो में हमने 7 एफोरिज्म कवर कर लिए। नेक्स्ट जो 7 एफोरिज्म है जो 91 से 97 तक हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो होप करते हैं आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी इशू होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय।